हरियाणा गवर्नमेंट ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर 5 साल तक ना बेचने वाले क्लॉज को हटा दिया है। जी हाँ, ये एक होम बायर्स के लिए खुशखबरी है। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किस तरह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने प्रॉपर्टी ली है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या पोजीशन से पहले, अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो डेवलपर किस तरह से ट्रांसफ़र क्लॉज से खेलता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि डेवलपर आपको ट्रांसफ़र इसीलिए भी करने नहीं देता क्योंकि उसका स्टॉक सोल्ड नहीं हुआ होता है और वो ट्रांसफ़र चार्जेस हैवी लगा के आपके प्रॉफिट के ऊपर, जो आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न आया है, उसके ऊपर भी वो सेंध लगा लेता है। लेकिन यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए थी, ये हमने सारा आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया हुआ है, उसको आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। आज मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर एक दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कि लो कॉस्ट ऑब्लिक मास हाउसिंग की थी, ये डेटेड है 28/2009, जिसमें लो कॉस्ट और मास हाउसिंग को लेकर एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में क्लॉज दिया हुआ था, क्लॉज नंबर 8। क्या कहता था ये क्लॉज नंबर 8? क्लॉज नंबर 8 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर है और ये कहता था कि ऐसी स्कीम में सेल मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 5 ईयर आफ्टर टेकिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ फ्लैट आप बिल्कुल सेल नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या था कि किसी भी तरह से स्पेकुलेशंस ना हो और जेन्युइन बायर्स जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एलिजिबल हैं वही उस प्रॉपर्टी को लें, और कोई भी अगर इसको ब्रीच करता था तो उसकी पेनल्टी 100% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लैट होता था। मतलब यहाँ पे पेनल्टी भी आपको सेम सेलिंग प्राइस के हिसाब से आपको देनी पड़ती थी। यहाँ पर अगर आप इस कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते थे, आप अलॉटी थे और आपने वो प्रॉपर्टी बेच दी, गवर्नमेंट के नोटिस में आया, तो ऐसे केस के अंदर गवर्नमेंट आपसे 100% ऑफ द सेलिंग जो प्राइस है प्रॉपर्टी का, वो गवर्नमेंट आपसे एज अ पेनल्टी लेती थी। गवर्नमेंट क्या करती थी उसका? गवर्नमेंट इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में रखती थी, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट को होता था, और इसको स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता था। और अगर कोई व्यक्ति इस अमाउंट को मतलब पेनल्टी को नहीं देता था तो उसके फ्लैट को रिज्यूम करने की भी पावर अथॉरिटीज़ के पास थी, और रिज्यूम करने के बाद उसको री अलॉटमेंट सेम कंडीशन पर सेम बायलॉज के तहत डिपार्टमेंट फिर से अलॉट कर सकता था। अब आपने ये तो समझ लिया कि ट्रांसफ़र का क्लॉज क्या था, लेकिन अब क्या हुआ जो एक वाकई में बहुत अच्छी खबर है होम बायर्स के लिए, वो ये है कि कुछ लोग ऐसे जो रिप्रेजेंट करते थे एपेक्स आर होम्स जो कि सेक्टर 37C में है, और वर्धमान मंत्रा जो कि सेक्टर 67 गुड़गांव के अंदर है, जिसका लाइसेंस नंबर 13/2012 है और लाइसेंस नंबर 69/2010। मतलब ये लाइसेंस नंबर 13 जो है एपेक्स का है और लाइसेंस नंबर 69 जो है वो वर्धमान मंत्रा का है। तो ये दोनों लाइसेंस के बिहाफ पे, मतलब इसमें जो अलॉटीज़ थे उसका कुछ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मिले और उन्होंने अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट किया, चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है पोजीशन मिलने में और होम बायर्स बहुत परेशान हैं, तो यहाँ पर जो 5 ईयर का क्लॉज है ट्रांसफ़र का, चूँकि वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस क्लॉज को हटाया जाए। तो यहाँ गवर्नमेंट ने उसे कंसीडर किया, अलॉटीज़ की रिक्वेस्ट को समझा, और कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी ने जो कंडीशन थी ट्रांसफ़र की उसको पूरी तरह से वहाँ रिमूव कर दिया। ये ट्रांसफ़र की जो कंडीशन, जैसे मैंने बताया, 5 ईयर की थी, और ये क्लॉज नंबर 8 जो कि पॉलिसी डेटेड 28/2009 था, यहाँ पर अथॉरिटी ने इस क्लॉज को पूरा हटाया। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इसीलिए भी आपके समझने के लिए है कि ये सिर्फ 2 सोसाइटीज़ के लिए है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था, होम बायर्स परेशान थे, और जब अथॉरिटी के पास गए तो उन्होंने इस परेशानी को समझा और उस ट्रांसफ़र क्लॉज को हटाया गया।
ऐसा नहीं है कि ये सभी सोसाइटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर आपका इन 2 सोसाइटीज़ पे है तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ईजिली कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ट्रांसफ़र के क्लॉज को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले समझना है और उसके बाद ही प्रॉपर्टी बाय करनी है, तभी आप एक सतर्क बायर बन सकते हैं। वैसे हम हमेशा आपको अपने वीडियोस में वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिससे आप सजग बायर बने और कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ना फंसे या खरीदने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें। उम्मीद है आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, और किस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। नमस्कार, जय हिंद।